क्योंकि इसलिए नहीं बन सकता। अच्छा केवट यहाँ तैयार हो गया, राम जी ने कह दिया कि चरण धो ले। और जैसे केवट इधर आया, पहले तो पक्का वहीं से कर लिया, केवट इधर आ बोले आ तो जाओ पास में से बात कर लो, पास में से बात करो थोड़ा। और पास में आकर जब कहने लगे बोले चरण धुलाना, धुला लो। तो तब केवट का बालक आ गया, बालक कहने लगे अच्छा केवट इसमें तैयार हो गया था कि चरण धुलाऊंगा और फिर नाव में बिठाऊंगा। केवट तैयार हो गया था। इतने में केवट का बालक आ गया। बालक ने कहा नहीं पिताजी इनको मत बिठाना। तो केवट ने कहा क्यों? बोले पिताजी इनके पैर ही नहीं हाथ भी चमत्कारी। हाँ बोले इनके हाथ भी चमत्कारी है जिससे ये धनुष चलाते हैं। तो पुत्र ने तो पहले पूरा ही मना कर दिया, बोले इनको बिठाना ही नहीं। तो लक्ष्मण जी कहने लगे पिता ही बहुत था, पुत्र और आगे ये नहीं बैठने देंगे नाम दिया। जबकि बहुत 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 नाविक थे वहां पर उस समय, लेकिन प्रभु केवट के पास पहुंचे। केवट ने कहा कि बोले प्रभु चरण बुलाना, तो भगवान ने कह दिया कि बुला दो। अब जिस राम जी ने कहा गंगा के पास गए और जाकर जो है गंगा जी में राम जी ने अपने चरण भिगो दिए और कहा बोले लो हमने अब चरण खुद ही धो लिए, अब बैठ जाए। बोले नहीं, बोले फिर बोले चरण ही तो धोने थे, हमने धो लिए, तुम धोते थे सच। बोले नहीं राम चरण हमें धुलाएंगे, और कहीं अगर तुमने धो ली और कहीं फिर भी अगर रज रह गई तो वो रज भी हमारी नाव को बदल देगी। इसलिए हमें विश्वास नहीं है तुम पर। हाँ तुम चमत्कारी आदमी हो, इसलिए राम हमें तुम पर विश्वास नहीं है, हम तो स्वयं अपने हाथों से चरण धोएंगे। तो राम जी ने कहा कि गंगा जी है, आओ इधर ही आ जाओ, तुम यही आके धो लेते। तो बोले नहीं रुको, अब शर्त हमारी चलेगी, है ना, अर्जी हमारी और मर्जी हमारी। अब तुम सुनोगे हम कहेंगे, अब नहीं बोलोगे। राम बहुत बोल लिए तुम। तो लक्ष्मण भैया कहने लगे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बोले राम तुम ठहरो, हम अभी आते हैं। वो केवट अपनी घास फूस की कुटिया में गया और जाकर जल्दी से हड़बड़ाहट में ढूंढने लगा, कठोरता ढूंढने लगा। तो पत्नी कहने लगी बोले क्या हुआ, इतने घबरा क्यों रहे हैं? अरे अयोध्या के राजा राम आए हैं और उनके चरण धुलाने के लिए मैं कठोरता ढूंढ रहा हूं, तुम भी ढूंढो। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले लंका जा रहे हैं। बोले लंका जा रहे हैं, लंका तो सोने की है, फिर ज्यादा नहीं तो चांदी की कटोरी में तो धो। जो सोने की लंका में जा रहे हो चांदी की कटोरे में तो धोए, है ना, पर चांदी का कटोरा कहाँ उस कुटिया में। तो अपने घर से कठोरा लेके आया, अपनी पत्नी को सास में लेकर आया और आकर राम जी को खड़ा कर दिया। बोले राम आओ, अब एक एक करके आना। राम जी आए और राम जी ने अपना एक चरण उठाया और उसको कठोरे में रखा। तो उसमें जल डाला और जल डालकर राम जी ने चरण को कटोरे से उठाकर वापस नीचे रख दिया। केवट कहने लगा कर दिया ना सब गुड़ गोबर, सब बेकार कर दिया। तो राम जी घबरा के बोले अब क्या गड़बड़ कर दिया? चरण धुलाना था, धुला दिए तुमने। बोले नहीं, अब तो और ज्यादा इसमें जो है ना रज चिपक गई है। हमने कहा ना हम जब कहेंगे तभी आप पार करेंगे। तो राम जी ने कहा ठीक है अब क्या करें? बोले वापिस दो इसको शरण को। राम जी ने वापिस शरण दिया, वापिस उसने चरण धुलाए और चरण धुलाकर अपना जो अंग वस्त्र था उसको लिया और बड़े प्रेम
से राम जी के चरणों को पहुंच रहा है। अब आराम से